अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मेरी मोमो। तो आज मोमो बना रही हैं एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही यमी रेसिपी, सोया चंक्स की नरगिसी कबाब। जैसा कि नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर, नरगिस मतलब आँखों वाली कबाब, जिसके लिए मम्मी प्याज और लहसुन और एक लाल मिर्च को ग्राइंड करके पेस्ट बना के रखती हैं। टमाटर, धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्चों को भी ग्राइंड करके पेस्ट बना के रखती हैं। और कुछ सोयाबीन्स को अच्छे से फुला के फिर उसे पूरा अच्छे से उसका पानी निकाल के उसको ड्राई करती हैं। और उसके कोफ्ते के लिए मम्मी ने सबसे पहले सत्तू लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली है, फिर उसमें सॉल्ट ऐड करती हैं, तीखी लाल मिर्च ऐड कर रही हैं, थोड़ी कस्तूरी मेथी ऐड किया है उन्होंने, थोड़े गरम मसाले ऐड किए हैं और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करती हैं। सत्तू मम्मी ने बाइंडिंग के लिए ऐड किया है। हमारे यहाँ पे से सत्तू बोलते हैं। ये बेसिकली भुने हुए चने होते हैं जिसको मम्मी मतलब पिसवाया जाता है, ग्राइंड करके रखा जाता है बारीक पाउडर बना के। और सेंटर की स्टफिंग के लिए पनीर यूज़ किया, जिसमें मम्मी ने हल्दी डाला और मिक्स मसाला एंड सॉल्ट डाला और बारीक काटे हुए प्याज डाले। तो और थोड़े प्याज को मम्मी ने फ्राई किया था मस्टर्ड ऑयल में। तो जो जो प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल से मम्मी अब इसकी ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन के लिए मस्टर्ड ऑयल एक कढ़ाई में ले लेती हैं। वो प्याज वाली इसलिए ली है क्योंकि उसमें थोड़ी प्याज का फ्लेवर भी ऐड हुआ है जिसमें फ्राई हुआ था। अब इसे हम लोग नान के साथ खाते हैं, तो जिसके लिए मम्मी ने नान का प्रिपरेशन भी शुरू कर लिया, जिसमें मम्मी ने ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, थोड़ा ईस्ट डाल रही हैं, थोड़ा उसमें सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और उसे फिर थोड़ा रेस्ट करने को ढक के छोड़ देती हैं। और इधर हाथों हाथ मम्मी ने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी बारीक कटी प्याज डाली थी। अब जो मम्मी ने प्याज के पिसे हुए बड़े बड़े एक प्याज के पिसे हुए जो मिक्सचर थे, जिसमें लाल मिर्च और प्याज और जिसमें लहसुन डाले थे, उससे डालती हैं कढ़ाई में और उसे थोड़ा 5 से 6 मिनट तक भूनती हैं। और इधर अपना कोफ्ता का जो था उसका मिक्सचर को भी अच्छे से मिक्स करके मम्मी ने फिर अब उसको स्टफिंग शुरू कर दी है। तो कोफ्ता को बड़े से मतलब कोफ्ते को लेती हैं, फिर उसके सेंटर में मम्मी वो पनीर का जो स्टफिंग का मिक्स किया था उसके छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना लेती हैं। एंड कुछ इस तरह से वो मिक्स कर रही हैं। एक मोटा सा लेयर कोफ्ते आई मीन सोया का, उसके सेंटर में मम्मी ने पनीर को स्टफ़ किया एंड देन उसको अच्छे से बंद करके उसको प्रॉपर कोफ्ते का शेप में बना देती हैं। अब इधर ये जो मम्मी ने जो पहले पेस्ट डाली थी वो थोड़ी भुनी, ऑयल जैसे उसमें सेपरेट हुआ, उससे मम्मी ने धनिया के पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर इन सबको ऐड किए और तीखी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सॉल्ट। अब इसे भी अच्छे से थोड़ा कुक करेंगे इन मसालों को भी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा अपना मसाला ड्राई हो गया है कढ़ाई में, उसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इन मसालों को अच्छे से फ्राई करें, अच्छे से भुनेंगी, सो दैट ऑयल जो है जब तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट ना हो जाए। जैसे ऑयल सेपरेट होगा दैट मीन्स ये पूरे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। देन फिर इसमें मम्मी ने जो वो टमाटर एंड धनिया पत्ती और उसमें थोड़ी पुदीने के पत्ते भी ऐड किए थे और हरी मिर्च की जो पेस्ट बना के रखी है उसे भी ऐड करती हैं। तो बस सारे मसालों को अब फिर से मम्मी हल्का पानी ऐड करके इसे ढक देंगी और बीच बीच में खोल खोल के उसे चलाती जाएंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसालों से। फिर जो हमारा रेस्ट किया हुआ ईस्ट और दूध का जो मिक्सचर था उसमें मम्मी ने एक एग ऐड करा है, थोड़ा वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, उन सबको आराम से मिक्स कर लेती हैं एंड देन फिर इसमें आटा डाल के एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगा लेती हैं और फिर उसे रेस्ट करने को छोड़ देती हैं फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। हम लोग ये इस कबाब को ज़्यादा मोस्टली नान या कुलचे के साथ खाते हैं। इवन इनफैक्ट इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
तो देखिए बस इसका फाइन, इसको अच्छे से मम्मी प्रॉपरली मिक्स कर रही है एंड देन इसका फिर डो बना देती हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ऑयल जैसे सेपरेट हो जाएगा तो वो जो पिसे हुए और टमाटो प्यूरी एंड चिली वाला जो ग्राइंडेड पेस्ट है उसे मम्मी फिर अब ऐड कर रही हैं। अब इसे भी थोड़ा अच्छे से भूनेंगी जब तक कि ये जो मसालों का स्मेल है वो उतना चला जाए, 3 से 4 मिनट तक ढक ढक के। उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके सारे कोफ्ते को ऐड करेंगे जब तक नहीं इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हमारा कोफ्ता जो बने हुए कोफ्ते थे मम्मी उसको एक एक करके मीडियम टू लो फ्लेम पे एक एक करके उसे फ्राई कर ले रही हैं। तो देखें कुछ इस तरह से इसे फ्राई किया जा रहा है। ये कोफ्ते जो चिकन के कोफ्ते या मटन के जो कोफ्ते होते हैं उससे थोड़ी नाजुक होती है, तो इसे बहुत आराम से करना पड़ता है। अगर आप बहुत लाइक चिकन या जो मटन होते हैं उसे जैसे ऑयल में डालो तो वो थोड़ा स्टिफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उसके जैसे उसके जो एक्सेस वाटर उसके अंदर का जो भी वाटर रहता है वो निकलने के बाद वो थोड़े स्टिफ़ हो जाते हैं। बट ये जो होते हैं सोया के कोफ्ते हो गए या फिर कद्दू के कोफ्ते हो गए, इन्हें थोड़ा सॉफ्ट हाथों से हैंडल करना पड़ता है, वरना नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो देखें अपने जितने भी कोफ्ते थे सारे फ्राई होके मम्मी ने एक तरफ निकाल लिया है। अब जो मसाला मम्मी उसे भून रही थी उसमें थोड़ा वो अच्छे से भुन गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था, तो अब उसमें मम्मी थोड़ा पानी ऐड करती हैं ग्रेवी के लिए। फिर लास्ट में अब जब वो भुन गया, पानी भी थोड़ा हल्का बॉयल हो गया, तो मम्मी उसमें चिकन मसाला पाउडर थोड़ा ऐड करती हैं और उसे फिर से 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाती हैं जब तक कि उसमें एक प्रॉपर अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। और फिर इधर अपनी एक एक करके नान बनाना मम्मी ने शुरू कर दिया है। अगर आपको नान की रेसिपी जाननी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके थ्रू आपको बता देंगे प्रॉपर्ली। वैसे आपने तो देखा ही है सारे स्टेप्स जो मम्मी ने डाला है। तो ये देखें अपना जो था मसाला ग्रेवी वाला वो भी थोड़ा बॉईल हो गया था। उसमें एक एक करके जितने भी कोफ्ते थे मम्मी उसमें ऐड कर देती हैं एंड फिर उसकी प्लेटिंग करती हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।